क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना। कुत्ते भौंकते हैं, जब शेर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। मैं खेल आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। और अब की बार जो खेल आएगा ना, वो सुपर हिट खेल होगा, जिसमें आपका कबूतर हवा दबा के चलेगा। आऊँगा भी और अपना हुनर आज दिखाऊँगा भी, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग बहुत टाइम से संभाली रखी थी। मैंने सोचा था नहीं डालूंगा, लेकिन आज वो टाइम आ गया है डालने का। रिकॉर्डिंग परबेचू, एक परबेचू है, रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी, मेरे भी बहुत चाहने वाले दोस्तों। परबेचू है, उसका नाम नहीं लूँगा अपनी वीडियो में, क्योंकि उसको टीआरपी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल इस टाइम नंबर 1 चैनल चल रहा है। अब मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, लेकिन सांप लौट रहे हैं दिलों पे, जो है सीने पे जो है सांप लौट रहे हैं। बुग्ज और बैर नहीं रखता हूँ, तुम हसद के मारे मरे जा रहे हो, मैंने देखा जब से। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बात तुमने करी कि पाकिस्तान में भी उनकी रिकॉर्डिंग। हाँ तो भाई कबूतर उड़वाया है लोगों का, लोग बहुत प्यार करते हैं, पूरा कराची इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, कुछ पूछो मत। तुम्हें कौन जानता है, कोई गली का कुत्ता भी तुम्हें नहीं जानता है, मूत के चला जाता होगा तुम्हारे मुंह पे। ठीक है दोस्तों, मजे की बात तो ये सुनिए, एक रिकॉर्डिंग में परवेचू ये भी कह रहा है कि मुल्ला जी के पास हाँ हुनर तो है। आप सुनिएगा, खुद सुनिएगा ये रिकॉर्डिंग। तो ये लोग दोस्तों क्या बात है, पता नहीं यानी क्यों इतना जल गए, समझ में नहीं आया। क्योंकि ना तो दोस्तों इन्होंने कभी ज़िंदगी में इज्जत कमाई है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और इसमें मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको इसलिए कि ये बहुत ख़ास वीडियो है, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों मुझे तो पता ही था कि कुछ लोग जो बिल में घुसा हुए हैं, चूहे, सांप नहीं दोस्तों चूहे, वो निकलेंगे। ठीक है, जब आपके भाई को अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, वो निकलेंगे चूहे, और वो पुट 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 करेंगे, कुतरने का काम। तो दोस्तों हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कहे। ठीक है, क्योंकि कुत्तों का काम है भौंकना। कुत्ते भौंकते हैं, जब शेर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि मुझे ये बात पता थी कि जब मेरा स्वागत होगा लखनऊ में, जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्वागत हुआ, और दोस्तों यकीन मानना पब्लिक मिलने को तरस रही थी। ये वो लोग जानते हैं जो लोग मुझसे मिलने के लिए फ़ोन कर रहे थे, पब्लिक तरस रही थी मिलने को। उसके बावजूद भी मैं कम से कम 30-35 लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और भाई कबूतर उड़वाते रहो आप, मैं खेल आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। और अब की बार जो खेल आएगा ना, वो सुपर हिट खेल होगा, जिसमें आपका कबूतर हवा दबा के चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो का मकसद क्या है बताने का। इसमें आपको बताऊँगा भी और अपना हुनर आज दिखाऊँगा भी, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग बहुत टाइम से संभाली रखी थी। मैंने सोचा था नहीं डालूँगा, लेकिन आज वो टाइम आ गया है डालने का। रिकॉर्डिंग जो लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और चूहे की तरह बिल में से निकले हैं कि क्या कि उस्ताद कहाँ से बन गए और ये कहाँ से बन गए, वो बन गए। अरे भाई सुनो, मैं अपनी वीडियो में पहले ही कह चुका हूँ कि भाई मैं सबका एहतराम करता हूँ, दिल्ली के जितने भी उस्ताद हैं, खलीफा हैं, सबका। ठीक है, और भाई वो तालीम से हैं, मैं हूँ न्यूट्रल। सुनिए, ये एक इज़्ज़त का होता है, इज़्ज़त देने के लिए इंसान कहता है उस्ताद, इसमें आप शागिर्द बना सकते हो। ठीक है, लखनऊ में भी यही चलता है, बरेली में भी यही चलता है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ तालीम नहीं। और दूसरी बात रही तालीम की, तो मैं आपको बताता हूँ तालीम। सुनिए आप, तालीम बरेली में तालीम वाले न्यूट्रल की छत पे चढ़े, और ठीक है न्यूट्रल को बॉल जो है न्यूट्रल को हरवाई, न्यूट्रल के खिलाफ चढ़े तालीम वाले। ठीक है, तो मैं कहूँगा तो बातें बहुत खुल जाएंगी। अच्छा नहीं लगता है दोस्तों ये बातें, ये मुँह चपड़ चपड़। परबेचू, एक परबेचू है, रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी, मेरे भी बहुत चाहने वाले दोस्तों। तो उन्होंने भेजी थी कि उस्ताद देखिए ये आपके लिए क्या कह रहा है। मैंने कहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो मुल्ला जी कह रहा है, कोई टेंशन नहीं यार, बहुत खुश होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की सुन्नत है ये, वो क्या जाने जाहिल गवार। ठीक है भाई, वो भी पहले बता दूँ मोमडन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं उससे ये बात नहीं कहता, क्योंकि मैं ये सब तिफरके वाली बातें नहीं करता हूँ। वो मोमडन है इसलिए कह रहा हूँ, परबेचू है, उसका नाम नहीं लूँगा अपनी वीडियो में, क्योंकि उसको टीआरपी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल इस टाइम नंबर 1 चैनल चल रहा है, तो उसको फेम मिल जाएगा। क्योंकि वो घटिया इंसान जो मेरे घर पे आया था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसे बहुत इज्जत दी थी। आज से करीबन 1.5 साल पहले की बात है। 2 घाघरे उसको पसंद आए थे, मैंने कहा ले जाओ ठीक है, क्योंकि भाई वो मुझे जानता नहीं था, मैं उसको नहीं जानता था। तो मैंने कहा ठीक है भाई 1200 रुपये पर के हैं। उसकी पैंट गीली हो गई थी वो कबूतरों को सुन के, मतलब उसे हराम चाहिए था, उसे अच्छे तो लग रहे थे कबूतर, लेकिन क्या उसकी पैंट गीली हो गई 1200 रुपये पर सुन के 2 कबूतर। तो उसने जहाँ पे आया हुआ था वो बरेली में, मुझे पता कहाँ हुआ था, ठीक है, वही तालीम वाले लोगों के यहाँ हुआ था। तो वहाँ पे जाके फ़ोन करता, काशिफ भाई दे दीजिए यार प्लीज़ वो कबूतर मुझे। तो मैंने कहा भाई देखो सही पैसे दो तो ले जाओ आप, क्योंकि वो परबेचू है, बरेली से कबूतर ले आता है, फिर वहाँ पे दिल्ली में जाके बेचता है। ठीक है, उसकी औकात ही है, मैं आपको औकात दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो उसको जड़ समीत खरीद सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कुव्वत रखता हूँ मैं। लेकिन ये सब बातें जो हैं
इसमें आना आ जाती है, मैं आ जाती है, इससे मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे दिल में भी बुरा लगा भाई, वो मुझे मुल्ला जी और ये वो फलाना वना का कह रहा है। और हाँ, उसमें ये भी कह रहा है वो उस्ताद बन गए कमरे में छुपा के और सबको बताओ बुलाओ। अबे हम तुझे क्यों बुलाएं बे परवेचू, तुझे हम क्यों बुलाएं ये बता। तुझसे वो कबूतर तो खरीदे नहीं गए थे, 2 कबूतर 2400 रुपये के हो रहे थे, ठीक है, तुझसे वो नहीं खरीदे गए थे। हालांकि तेरे लिए 2000 रुपये लगा दिए थे, तूने कितने रुपये लगाए 700 रुपये 2 के, क्योंकि तेरी औकात जो है भाई वो 300 350 वाला खरीदने की है, ठीक है। और बाकी रही शौक़ की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अपने ही सरपरस्ती में एक शौक़ बरेली में दिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, हो सकता है लगभग 1 साल लग जाए, कबूतर जमा हो रहे हैं, अभी दिखाऊंगा बरेली में कितना कबूतर उड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सफ़ेद पोड़े के हैदराबादी, ठीक है। चलिए इस बात पे आ जाऊँ मैं थोड़ा सा। आपको दोस्तों वीडियो पूरी देखना है, अपने भाई का आपको साथ देना है। पहली बात तो कि भाई मैं हूँ न्यूट्रल और मैं अपने शागिर्द बनाने का पूरा हक है मुझे, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पकड़ी गड़ी नहीं चलती है ना। मैं किसी पकड़ी उस्ताद को तौहीन कर रहा हूँ ना किसी को बुरा कह रहा हूँ। भाई जैसा जिसका है चल रहा है, माशाल्लाह बढ़िया है। मेरे पास कुछ लोग आते हैं डायरेक्टली घर पे आते हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है इज़्ज़त से नवाजते हैं। अल्लाह और इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला देता है, जिसको चाहे रुतबा कर दे। अब मुझे इतनी इज़्ज़त मिल रही है, लेकिन सांप लौट रहे हैं दिलों पे, जो है सीने पे जो है सांप लौट रहे हैं। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई तू क्यों इतना चल गया। और भाई मैंने ये देखा बरेली में ग्रुप है कबूतरबाजी का, वो तालीम का ग्रुप है। मैं यार नहीं लेना चाहता हूँ उन लोगों का नाम। उन्हीं के ग्रुप में ये लपंडर वाली बातें होती हैं, ढकियानूसी वाली। कोई काम धाम नहीं है, कारोबार नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम कारोबारी लोग हैं, ठीक है, दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ने इतना नवाजा है। लेकिन उन लोगों क्या है, गीबत, चुगली, चुगलखोरी, दूसरों को गाली बकना, ये बकना। मुंह पे आके मुझसे कोई कह दे मेरे घर के पास आके, यकीन मानना क्या उतरने से पहले, नीचे उतरने से पहले उसकी पैंट गीली हो जाएगी। इतनी बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे मुंह पे आके जो पीछे में रिकॉर्डिंग छोड़ना है, पीछे में जो रिकॉर्डिंग छोड़ना है, मेरे मुंह पे आके कह दे काशिफ भाई के, खास साहब के मुंह में गिरा के ना समझ जाओ, ठीक है। तो भाई ये सब बेकार की बातें हैं। पर बेचू रिकॉर्डिंग छोड़ना है, कहाँ के उस्ताद हैं, कौन सी तालीम है, तालीम बताओ मुल्ला जी नैनीताल। अबे पागल जानवर, मैं नैनीताल कहाँ हूँ भाई, मैं यहीं हूँ भाई। मैं लखनऊ गया था, अबे पढ़ना तो सीख ले पहले। लखनऊ लिखा था मैंने स्टेटस में, क्या यार तू नैनीताल कहाँ से चला गया। चल कोई दिक्कत नहीं वो बात। और भाई मैं इसके लिए आज एक आपको चीज़ दिखाना हूँ, जो तालीम 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 भूगुर 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 बक रहा है, क्योंकि ये तालीम में है और परबेचू है। तालीम में रह के परबेचू है, कितने भगवान इंसान है। चलिए इसके लिए मैं बताता हूँ तालीम तालीम जो ये कर रहा है। मैंने एक का कबूतर उड़वाया था दिल्ली में। पहले बात सुनना पूरी, क्योंकि आपको ये बात मेरे सब्सक्राइबर को बहुत ध्यान से सुनने की है, आपका भाई का हुनर भी इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने एक का कबूतर उड़वाया था, ठीक है, उनका नाम भी आप देख लेना, इसी में देख लेना, ठीक है, ओखला दिल्ली, ठीक है। वहाँ पे उनका कबूतर ऐसा उड़वाया था भाई उस बंदे का कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नया कबूतर। उसका कहना ये, रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है मेरे पास, कि भाई मैं सारे कबूतर हटा देता था, ठीक है, हटा देता था। लेकिन क्या है कि आपने जब से मुझे खेल बताया, मेरा कोई कबूतर गिर नहीं रहा है। और उसने लगभग ज़्यादा 21 कबूतर लगभग पकड़े थे, वो भी आपको चैटिंग में दिखा दूंगा। और उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों कि खलीफा खुर्शीद भाई की रिकॉर्डिंग, जो इनका चैनल है आगरा पिजन लवर्स के नाम से, ठीक है, अदनान वीडियो बनाता है, बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ली दोस्तों जाके, ठीक है। तो उनकी रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास, और साथ में कोई ज़ुबैर खलीफा है शायद, उनकी आई थी। और वो किस तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कबूतर मैंने उड़वाया है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, प्यार से सुनिए आप, अपने भाई का हुनर देख लिए दिल्ली ओखला का, ठीक है। लेकिन भाई इस टाइम हवा है सब चौधरी की नाटक मचा रखा है। वालेकुम अस्सलाम जुबैर भाई, माशाल्लाह बिल्कुल यार, हमारे छोटे भाई छाए हुए हैं सब। मज़ा आता है देख के यार। शाम को आज हवा भी बड़ी खूबसूरत चल रही थी भाई, और उसका कबूतर बड़ा अच्छा उड़ रहा था भाई, अशरफ का, माशाल्लाह भाई। शानू का बहुत अच्छा उड़ रहा है। जब आप
इंशाल्लाह इंशाल्लाह जुबैर भाई ज़रूर आएंगे भाई, वीडियो भी बनाएंगे आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हो खुर्शीद भाई आप। हाँ गिर जाता है, लेकिन अशरफ अशरफ के पीछे किसी उस्ताद का हाथ तो है यार। इनने तो बहुत जल्दी आतंक मचाना चालू कर दिया। कह रहा जुबैर भाई अब नहीं लड़ाने तुमसे। ऊपर छत पे एक ने टीन सेट डाल दिया, वहीं बैठ जाता है, खाना पीना आता रहता है। वो लड़के बहुत हैं इसके पास, बस ताक झाक में रहता है किधर से खुले। जुबैर भाई अच्छा खेल लगा हुआ है इस पे, तैयारी जिसने भी कराई है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है भाई हम भी बचपन से देख रहे हैं कबूतरबाजी, करी हमने इस साल है खैर, मगर तजुर्बा बहुत रखते हैं। मगर उसका जिसका भी हाथ है बहुत साफ़ सुथरा हाथ है। कबूतर जैसे करवटें बदल रहा है ना, मैं उसी से समझ गया था। मैंने कहा वाकई में अच्छा खेल पानी चल रहा है, बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा कबूतर ये भाई। और अच्छा उड़ रहा है, सभी का उड़ना चाहिए, मेहनत सब लोग करते हैं भाई देखो। मगर मैंने उसका देखा था, आज मैं 6 बजे चढ़ा था, एक ही हाथ देखा था, बहुत बढ़िया बल मार रहा था, तुम्हारे घर के आसपास था वो, बड़े अच्छा बल करके आ रहा था यार, पटकनिया मारता हुआ आ रहा था, बहुत बढ़िया। भी मज़ा आ रहा है पीछे के। अब हाथ किसी का यार, जिसकी छत है उसका नाम होता है भाई। और भाई जी सबसे बड़ी बात यह है कि वो नया कबूतर यूँ झटका करके भाग रहा है घर लेके। शताब भाई से आज कुश्ती पड़ी मैं डेयरी पे था अपनी, तो कबूतर ऐसा भागा लेके कबूतरों को, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। जुबैर भाई एक आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनका कबूतर उड़वाया पूरे 1 महीने तक, पूरी आप देखिए बात हुई है रिकॉर्डिंग में। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, फिर ये पता नहीं अल्लाह जाने दोस्तों, ये कह रहा है मैं काम में व्यस्त हो गया था, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया था, कुछ पूछ नहीं पाया था। 1 महीने तक इन्होंने भी, जिनका कबूतर उड़ाया, अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत नवाजी वहाँ पे ओखला में, इन्होंने मेरा व्हाट्सएप कर दिया ब्लॉक बिला वजह में। पता नहीं दोस्तों, इन्होंने शायद ये सोचा होगा शायद कि अब जो है इनका नाम हो रहा है तो काशिफ भाई का नाम ना आए कहीं से। मुझे नाम नहीं कराना था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने क्या करा, मुझे ब्लॉक कर दिया 1 महीने बाद। 13 तारीख को आते हैं ऐसी 13 तारीख को, ठीक है, और आके कहते हैं कि काशिफ भाई मेरे कबूतर गिर रहे हैं, सडनली एकदम गिरने लगे। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप कहाँ थे इतने टाइम तक, क्योंकि मैं वीडियो देख चुका था। जो 200 हैदराबादी उड़ रहे हैं उखला में, उन्होंने 5 कबूतर पकड़े थे इनके। तो मैं तुरंत समझ गया था अभी आएंगे लौट के वापस, क्योंकि जब तो इनका गिर नहीं रहा था, इन्होंने सोचा बस कबूतरबाजी यहीं तक की है, हो गई, सारे खेल आ गए। तो इन्होंने क्या करा, ब्लॉक कर दिया भाई आपके भाई को। पूरा सबूत के साथ बात करता हूँ मैं, कभी झूठी बात नहीं करता हूँ। जब तक इनका कबूतर ऐसा उड़ा कि खुर्शीद खलीफा और कोई जुबैर खलीफा भाई हैं, उन्होंने तारीफ़ करी ग्रुप में और बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों से नवाजा मुझे, अल्लाह ने इज़्ज़त दी मुझे। ये मैंने आप तक ये रिकॉर्डिंग डाली थी, इस बात को 1 महीना हो गया। क्या हुआ दोस्तों, सडनली उनके कबूतर गिरने लगे, क्योंकि खेल पानी अब चेंज हो गया, मौसम चेंज हो गया। जैसे कि बाद में मुझे ये हुआ कि मैंने उनसे कहा ज़रा मैं पूछूँ इनसे क्या हुआ। मैंने कहा भाई तो 1 महीने तक आपने मुझे मैसेज नहीं करा, कोई कॉल नहीं करी, क्या बात, कबूतर कौन खोल रहा था? उन्होंने कहा मैं ही खोल रहा था, लेकिन ना मेरा कारोबार चालू हो गया, गर्मी का जो है एसी का सीज़न लग गया है, तो मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो यार मुझे थोड़ा सा ना ये हुआ कि यार कि इन्होंने अभी मतलब इतनी अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त नवाजी और ये इन्होंने छोड़ दिया एकदम, मतलब कि मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार अब इनको नहीं बताना है, तो मैंने उनको कोई खेल नहीं बताया, फिर उनसे रब्ता भी नहीं करा। उन्होंने मुझे हज़ारियों मैसेज कर दिए यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई बता दीजिए मेरे कबूतर गिर रहा है, मेरे कबूतर गिर रहा है। मैंने बताया, जब तक मैंने उड़वाया उनका कबूतर जोर शोर से उड़ा, ठीक है। एक यूट्यूबर भी है वहाँ पे और बड़ा अच्छा चैनल है माशाल्लाह उनका, उनसे भी लड़ रहे थे कबूतर, ठीक है, सब लोग जानते हैं वहाँ पे ओखला में, दिल्ली ओखला में। लेकिन भाई मेरे समझ में नहीं आया, तो भाई मैंने नहीं बताया। तो भाई ये आपकी कुछ भाई की बातें थी, तालीम 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 सीख रहा है, ठीक है। मैं तालीमों को सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन भाई मैं अपना शौक करता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। और भाई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है परवेचू यार, मैं अपना शौक कर रहा हूँ और मेरे इज्जत में, मुझे इज्जत देने के लिए लोग मुझे मेरे शागिर्द बनना है, तो ऐसा कुछ नहीं, पकड़ी अकड़ी का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, सही है। ना ही मेरे कोई खलीफा है, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह लगता पड़ता है, पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, ठीक है भाई, इंजीनियर हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, ठीक है दोस्त, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दो इतनी नॉलेज है मुझे। लेकिन मैं जो लोगों का कबूतरबाजी करवा रहा हूँ, ये मेरा एक एम है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कराऊंगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता मुझे, ठीक है। अपनी मर्जी का मालिक हूँ, किसी से बना हुआ नहीं हूँ, किसी की खा नहीं रही हूँ। तू इतना परेशान मत हो भाई, तू अपना शौक कर, दिल्ली वालों को दिखा यार। मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? मैं किसी तालीम को यार बुरा नहीं कह रहा हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, सारे उस्तादों की, और ऐसा नहीं है, सबको अच्छा समझता हूँ,
सबसे मेरा व्यवहार ये है यहाँ पर आस पास पूछना, छोटे बच्चे जो हैं वो मुझे सलाम करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ना जो मेरी निस्बत है वो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। मैं उन्हीं के स्टेपों को फॉलो करता हूँ। ना ही मैं गाली बकता हूँ कभी भी ज़िंदगी में अपने मुंह से, ठीक है, गंदी गाली बकता हूँ, ना ही मैं किसी से ओछी बात करता हूँ, ठीक है भाई। तो मैं ये सब बातें नहीं करता हूँ। फिलहाल मैंने तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें इतने तुम्हारे दिल पे सांप नहीं लौटना चाहिए थे भाई। और ना ही मैं तुम्हें अपने चैनल पे टीआरपी दूंगा, क्योंकि तुम्हें कोई जानता नहीं है। मेरे चैनल के थ्रू तुम फेमस होना चाह रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तुम जो एक छोटी सी गली में और पड़े हुए हो तो वहीं पड़े रहो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई को फिर भी कह रहा हूँ, तुम हमारे फिर भी भाई हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैं किसी से बुग़्ज़ और बैर नहीं रखता हूँ। तुम हसद के मारे मरे जा रहे हो, मैंने देखा जब से, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बात तुमने करी कि पाकिस्तान में भी उनकी रिकॉर्डिंग, हाँ तो भाई कबूतर उड़वाया है लोगों का, लोग बहुत प्यार करते हैं। पूरा कराची इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, कुछ पूछो मत। तो 25 कबूतर आपके फाइटर खुले हैं, जी, आपने जी, जी। चालू करे हैं, 4-5 दिन हुए हैं, तो माशाल्लाह से आप किसी के शागिर्द या खलीफा? भाई देखें, हमारे जो है ना वो खलीफा तो नहीं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त कह लें, उस्ताद कह लें, काशिफ भाई होते हैं बरेली के। अच्छा। तो उनसे हमारी एक दूर की जान पहचान भी निकलाई थी। तो ये जो कबूतर उड़ रहे हैं देख रहे हैं, आप ये तालीम समझें कि उन्हीं की है। इनको जो खेल पानी चल रहा है, जो भी है मामला जो है ना वो चल रहा है काशिफ भाई का, जो बरेली में, काशिफ भाई बरेली वाले, अच्छा, तो उनका चल रहा है। सही तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी उनके फॉलोवर्स भी हैं। सही। तो हमारे जो है ना वो समझे कि उस्ताद जो है ना वही है। अच्छा, यानी कि कबूतरों का जो भी रखरखाव, बिल्कुल बिल्कुल, रख रखाव देखो, चिकनाव वगैरह सारा उनका चल रहा है, काशिफ भाई का चल रहा है। जी जी जी। तुम्हें कौन जानता है? कोई गली का कुत्ता भी तुम्हें नहीं जानता है, मूत के चला जाता होगा तुम्हारे मुंह पे। दोस्तों सच बता रहा हूँ, एक से एक मैंने कबूतर उड़वाया लोगों का, ये वो लोग जानते हैं। सबके कमेंट लगाऊंगा, और जो मेरे दिल के अजीज़ हैं, जो बिल्कुल मेरे पास हैं, उनके कबूतर उड़वाए हैं, सबके कमेंट लगाऊंगा। आप देखिए इतनी दुआएं देते हैं दोस्तों, यकीन मानिए। देखिए एक इंसान गाली दे रहा है, ठीक है, तो आपको पता ही हो कौन है, मुनाफिक है, मुनाफिक का बच्चा। एक इंसान गाली बक रहा हो, एक इंसान दुआ दे रहा है, तो वो कौन है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो हमें दुआएं दे रहे हैं। और जो गाली बक रहे हैं तो बुरा भला कह रहे हैं जो भी हमें, तो उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खुद नहीं है कुछ। वो परेशान हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, बदहवास हो गए हैं, सोच रहे हैं यार ये क्यों, यार मुल्ला जी जो है, मुल्ला जी को ये हार क्यों पड़ गया, मुझे पड़ जाते समझे। लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनको क्या करना है भाई, मुल्ला जी के जो पढ़ना है, हमारे सांप लौट रहे हैं दिलों पे, हमारे पड़ जाते हैं। तो उनका नाम भी नहीं लेंगे यार, उनकी औकात इतनी नहीं है कि उनका नाम जो है इस चैनल पे लिया जाए। वो उन्हीं चैनल के लायक हैं कि जिनके पे व्यू नहीं आते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकब्बुर से नहीं कह रहा हूँ मैं, वो इसलिए कह रहा हूँ उनकी औकात दिखाने के लिए, क्योंकि गंदे लोग हैं। कि मैं तो ये देख रहा हूँ जब तालीम छतों पे जाती है तो हमने कुछ नहीं किया। हालांकि मेरा चैनल है, टीआरपी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को बताऊंगा, दुनिया के आगे सच खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ तालीम वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे कंटेंट डाले, मेरे शागिर्द हुए, तो देखें आप, जो बिलों में बैठे हुए थे चूहे वो निकल आए, ये हैं साहब, वो हैं मुल्ला जी, वो हैं ये। अबे मुल्ला जी नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये देख, समझा। तू क्या जाने अब पागल, सही है परबेचू, और तू मुसलमान है इसीलिए कह रही हूँ तुझसे, भाई सुधर जा, ये सब काम मत कर। ये सब मेरे रब का करम है जो इज्जत और जिल्लत देती है। तुझे जिल्लत मिली है और तूने देख लिया तो इतना भूख लेके बैठा। मैं तो तुझे जानता भी नहीं यार, तू तो परवेचू है। तू मेरे कबूतर खरीदने आया था, 2 कबूतर तुझे पसंद आए मेरे, हालांकि मैं कबूतर नहीं बेच रहा, तू मेरे यहाँ बैठा। अच्छा तुम लोगों में क्या है, आते हो दूसरों जाल देखते हो, और जाल में जो माल होता है वो निकालने की सोचते हो। ये पुरानी मैंने जो बता रखी ना, जो कबूतर नए होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ये वही लोग हैं दोस्तों जो बर्बाद करते हैं लोगों को। ये सोचते हैं एक बंदा ये कैसा आ गया जो चीज़ें बता रहा है, चीज़ें दौड़वा रहा है। हम डीमोटिवेट नहीं होंगे ऐसों से, हम ऐसों से और खुश होते हैं। तो दोस्तों मज़े की बात तो ये सुनिए, एक रिकॉर्डिंग में परवेचू ये भी कह रहा है कि मुल्ला जी के पास हाँ हुनर तो है। आप सुनिएगा, खुद सुनिएगा ये रिकॉर्डिंग। बाल झड़, फलाना झड़, ठीक है। और यूं गया 5 मिनट की दौड़ की चुटकी येरी, 15 मिनट की येरी, पूर्वा की येरी, पछवा की येरी। तो मुल्ला जी यार माशाल्लाह हैं, हुनरदार हैं गुप्त आदमी। तो ये लोग दोस्तों क्या बात है, पता नहीं यानी क्यों इतना जल गए, समझ में नहीं आया। क्योंकि ना तो दोस्तों इन्होंने कभी ज़िंदगी में इज़्ज़त कमाई है, और दोस्तों इज़्ज़त कमाने से भी नहीं मिलती है, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह ताला देता है। अगर आपकी नीयत साबित होगी तो मंजिल आसान होगी। दोस्तों कमेंट भी लाऊंगा, दोस्तों के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, सब कितना अच्छा कमेंट कर रहे हैं। जो मेरे शागिर्द हुए हैं और जो मेरे समझ लो भाई हैं मेरे यार, वो सही है। और मैं तो वैसे भी लोगों के कबूतर उड़वाता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों।
कोई, ये तो उनकी खुशी है कि उनसे मेरा दिल मिला और उनसे मेरा उनका दिल मिला, उनसे मेरा दिल मिला। उनको मोहब्बत हुई कि भाई उस्ताद का ही दर्जा तो होता है जो कबूतर उड़वा रहा है आपका। ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, अगर तालीम में नहीं है एक बंदा, कितने लोग तालीम में, तालीम अलग है, दिल्ली है, ठीक है, जैसे बरेली में है, बहुत से हैं, लखनऊ में लोग हैं, अगर वो कबूतर उड़ाना नहीं आता किसी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देखिए वो तो बेहुदे के सवाल पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी, जाहिल गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पढ़े लिखे हैं, सही है, इंजीनियरिंग करी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे एक बात पूछता हूँ बिल्कुल जेन्युइनली, आप बताइएगा, अगर कोई बंदा नया कबूतरबाज, उसको शौक़ चढ़ा कबूतर का, वो कबूतर पालता है अपने यहाँ, उसको कबूतरबाजी नहीं आती, उसके कबूतर भाग जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोग पीट ले रहे हैं, और उसको अगर हम बता रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या हुए ये आप बताना कमेंट में। और उसका कबूतर अच्छा उड़ने लगा, दौड़ने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए मैं क्या हुआ, क्या उसका उस्ताद नहीं हुआ? ज़रूरी है वो तालीम में जाए हैं, तालीम का बने, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जिसका दिल चाहे वो तालीम में जाए, ठीक है। जो नए शौकीन है मेरे, जो भाई न्यूट्रल है, तो मैं न्यूट्रल वालों के लिए उस्ताद हूँ ना। तो बस ये है, ये अधेड़ उम्र के बुढ़े को ये समझना चाहिए, पर बेचू को, कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, सब तालीम ही नहीं है, लोगों के शौक़ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। बकवास बातें कर रहा है अधेड़ उम्र का बुढ़ा कि ऐसा कि वैसा, और उसका नाम दोस्तों नहीं लेंगे क्योंकि दिल्ली में क्या नाम है, बहुत लोग हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा परवेचू क्या है उसको लेकिन उसको पता चल जाएगा मैंने उसको क्या है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छे उस्ताद हैं, खलीफा हैं, बहुत अच्छे हैं दोस्तों, यकीन मानना, मुझसे बहुत इज्जत से बात करते हैं लोग, बहुत मेरे पास कॉलें आती हैं तालीम के लोगों की, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। अभी परसों कॉल आई थी रात में, बाख्तार खलीफा थे वो, तालीम का नाम नहीं लूँगा, बहुत दुआएं दे रहे थे भाई। तो ये तो भाई अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है। अभी इनका परबेचू क्या है, ये तालीम में जुड़ तो गए, लेकिन परबेचू वाले काम करते हैं, दिल्ली से यहाँ आते हैं, ठीक है, इनके पास कोई कारोबार तो है नहीं, यहाँ से उठाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, उन्होंने मेरा कारोबार भी देखा है, मेरा कारोबार क्या है। मेरी बिल्डिंग पे जब वो चढ़ के आया था उसको पता है, हाँ सांस फूल गई थी उसके ऊपर चढ़ते चलते, ठीक है। तो अपनी मेहनत से बनाई है मैंने, ये मैंने परबेचू करके नहीं बनाई। और मेरे पास ऐसी ऐसी पार्टी हैं दोस्तों, वीडियो बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा, मेरे पास ऐसी ऐसी पार्टी हैं कि यकीन मानिए मुझे पर बेचने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं खाली उनको दे दूँ ना तो 10 लाख का कबूतर उनको दे दूंगा, तब भी कम रहेंगे उनका। ऐसी सी पार्टी है मेरे पास, वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों कितना कबूतर अभी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुलवाऊंगा मैं कबूतर और दिखाऊंगा कितना कबूतर उड़ता है, ठीक है भाइयों। बहुत एक सिंपल सी बात बताऊँगा आपको, जैसे कि हमारे बरेली में 90% लोग न्यूट्रल हैं, और जो कि किसी न किसी उस्ताद की देख रेख में कबूतर उड़वाते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से 5% तालीम के लोग हैं। तो दोस्तों, जब तालीम में न्यूट्रल वाला कोई नहीं बोलता है, तो ये तालीम को भी सोचना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त बना के रखे, नहीं बोलना चाहिए कि इसे भाई मेरा स्वागत हुआ है, तुम लोगों को क्यों आग हो रही है, क्यों लग गई आग। ये बात साफ साफ पता चल रही है कि आपको जलन और हसद है कि आप कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो लोग दिल्ली वाले हैं, जो परवेच हुए उसके साथ बोल रहे हैं उसकी बोली, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा जो बरेली के लोग हैं हमारे, उसके साथ साथ बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में। मुझे पता नहीं दोस्तों कौन है वो लोग, 1-2 रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास, फिलहाल मैंने डिलीट कर दी। ऐसे लोग बहुत आते जाते रहते हैं, सामने क्या क्या दिखाए दोस्तों, पीछे तो आपको पता है हमारे पीएम को भी पीछे पीछे लोग बुरे कहते हैं, जब सामने तो उसकी हवा ख़राब हो जाएगी, पीएम से कोई नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो यही है, तो सामने बोल के दिखा तो हम जाने मर्द का बच्चा है। दूसरी बात, और दोस्तों जो लोग बुराई कर रहे हैं बरेली के भी, तो उनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं वो। दरअसल दोस्तों इसलिए कि उनको खुश होना चाहिए कि हमारे बरेली का नाम किसी बंदे के वजह से नाम रोशन हो रहा है, शौक़ को बढ़ावा। और दोस्तों जब मैंने स्वागत करवाया था, सबसे पहले क्या कहता कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। मुझे पता था दोस्तों, मुझे पता है किस कैटेगरी के यहाँ पे जो लोग हैं, जो 2-5% जो लोग जुड़े हुए हैं जो दिल्ली से, वो कैसे लोग हैं, क्योंकि वो लोग तो दोस्तों बहुत अच्छे हैं दिल्ली वाले। देखिए उन्हें किसी का कोई मतलब नहीं है। जो उस्ताद लोग हैं सबको सलाम, उस्ताद खलीफा जितने भी मेरे बड़े छोटे हैं सबको सलाम वालेकुम। वो लोग अच्छे हैं दोस्तों, वो लोग, उनको तो पता भी नहीं यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ लोग सबके उंगली करते रहते हैं, सबके न्यूट्रल भाई कोई शौक़ कर रहा है, कोई अपना स्वागत करवा रहा है। भाई तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें नहीं बुलाया भाई, नहीं बुलाया, क्योंकि तुम लोगों का शौक़ ख़राब करते हो, न्यूट्रलों की छत पे चढ़ते हो, ख़राब करते हो उनका शौक़। तालीम वाले हो के शर्म आना चाहिए, सही है। छतों पे जाते हो और रिकॉर्डिंग इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम्हें कोई पहचान नहीं है, तालीम होने के बाद भी तुम लोगों को कोई नहीं आता। जो मेरे खिलाफ रिकॉर्डिंग छोड़ना है, सिर्फ मैं उनको कह रहा हूँ और किसी को नहीं कह रहा हूँ भाई, ठीक है। तो तुम्हें लोगों को तो चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दरअसल इसलिए कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसी जगह में लोग उड़ा रहे हैं कबूतर और मेरे नाम लेते हैं वीडियो में, वो तो प्यार करते हैं इसलिए ना। जगह जगह ले रहे हैं दोस्तों, पुणे में ले रहे हैं, पुणे में है, मुंबई में, महाराष्ट्र में है, बहुत मेरे पास वीडियो पड़ी मैंने जो आज तक नहीं डाली है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारे बरेली का
शौक बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है। बरेली में कोई बंदा ऐसा बैठा है जो कबूतर उड़वा रहा, तो उसका नाम हो रहा है, उसकी वजह से बरेली को पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो शर्म आना चाहिए दोस्तों, बस और कुछ नहीं कहूँगा। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की ओर टांग घेरने में लगे रहते हैं। तो समझ रहे ना दोस्तों, 90% लोग बिना तालीम के हैं हमारी तरफ, तो हमारे यहाँ ज़्यादा ये रिवाज नहीं है। तो तालीम को भी चाहिए, जो परबेज हुआ वो तालीम में है। अगली वीडियो में उसका नाम भी खोल दूंगा मैं। तो अभी मैंने नाम नहीं खोलूँगा, तालीम खोल दूंगा। और बताइए, उसकी नाम नहीं लूँगा। तो उसको भी चाहिए कि भाई तुझे क्या मतलब है भाई मुझे लोगों ने मुझे इज्जत से नवाजा है मेरे रब ने, तुझे क्या दिक्कत है भाई? क्या हो गया तुझे? क्यों तेरे साहब लौट गए दिल पे? हट जाए यार। ठीक है, चलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिए, कल आपका भाई आपको खेल ऐसा देगा कि जिनके मिर्चें लग रही हैं उनके और मिर्चें लग जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों हम तो ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे, बवाल हैं ये लोग, बवाल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।